बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 4 इस्लामियात चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को हम हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को हल करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है इखलाक व अदाब, और साथ ही चैप्टर नंबर 5 को भी हल कर देंगे। मुख्तसर चैप्टर हैं ये। इसमें टॉपिक शामिल हैं सादगी, आदाब मजलिस, वक्त की पाबंदी। बेशक सादगी हिस्सा है ईमान का, सादगी ईमान का हिस्सा है। सादगी का मुतज़ाद है बनावट, सादगी का मुतज़ाद है बनावट। हदीस के मुताबिक बेशक डैश ईमान का हिस्सा है, सादगी ईमान का हिस्सा है हदीस के मुताबिक। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डैश से मना फरमाया। दुरुस्त जवाब है तकल्लुफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लुफ़ से मना फरमाया। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाही अता की, रब की बादशाही अता की। हमें हमेशा अख्तियार करनी चाहिए सादगी, हमें हमेशा सादगी अख्तियार करनी चाहिए। मजलिस के नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस के लुग़वी मानी हैं। मजलिस के लुग़वी मानी हैं बैठने की जगह। अदाब मजलिस का ख्याल रखने से लोग बच जाते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है तकलीफ़ और परेशानी से लोग बच जाएंगे। अदाब मजलिस की तालीम दी गई है सूरतुल मुजादला में अदाब मजलिस की तालीम दी गई है। हदीस मुबारक की रूह से मजालिस होती है अमानत। किस किस्म की मजालिस में शिरकत करनी चाहिए? अच्छी मजालिस में शिरकत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर काम को उसके मुकर्रर वक्त पर करना कहलाता है, वक्त की पाबंदी कहलाता है। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है वक्त की पाबंदी। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। कायनात की हर शय पाबंद है वक्त की पाबंदी की। फ़र्ज़ रोज़े रखे जाते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज अदा किया जाता है ज़िल हज्जा के महीना में हज अदा किया जाता है। चैप्टर नंबर 5 है हुस्न मुआशरत। हुस्न मुआशरत में है दयानतदारी, हकूक़ुल इबाद, खिदमत खल्क, वतन से मोहब्बत। ये टॉपिक इसमें शामिल हैं। दयानतदारी का मतलब है ईमानदारी। किसके राज की हिफाजत करना किसी के राज की हिफाजत करना कहलाता है? दयानतदारी कहलाता है। दयानतदारी का मुतज़ाद है बददयानती। अमानत में खियानत करने वाले को कहते हैं बददयानत कहते हैं, अमानत में खियानत करने वाले को। क्वेश्चन नंबर है 220, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें कोई ईमान नहीं, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें कोई ईमान भी नहीं है। आप सल्लम के फरमान के मुताबिक, नबी करीम सल्लम के फरमान के मुताबिक सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन के साथ होगा। किसके साथ होगा? अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा। अम्बिया और सिद्दीकीन के साथ होगा सच्चा और ईमानदार ताजिर। आप सल्लम अमानत और दयानत की वजह से मक्का मुकरमा में कहलाते थे सादिक और अमीन कहलाते थे। हकूक़ुल इबाद का मतलब है बंदू के हकूक़। हकूक़ुल इबाद में सबसे पहला हक है वालिदैन का, सबसे पहला हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की मदद की नमाज के वक्त। गर्मियों में परिंदों के पीने के लिए घर की छत पर रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए परिंदों के लिए। वतन में रहने वाले लोगों से करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए उनसे।
نیکسٹ کویشچن ہے اعلیٰ انسانی قدر ہے وطن سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان وجود میں آیا، پاکستان 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، 1366 ہجری تھی،